गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोगों का है डे 2। जैसा कि हमने चालू करा है 30 डे चैलेंज। ठीक है, 30 डे चैलेंज में करने वाले हैं हम लोग पूरा इंग्लिश का कंप्लीट जो टर्म 1 में आने वाला है, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं 13-14 जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे का हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू लेने वाले, समरी लेने वाले हैं। उसके बाद जितने भी MCQs होते हैं इम्पॉर्टेंट्स वो लोग को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का कल पहला दिन था तो हमने कुछ वीडियो अपलोड कर डाले हैं और आज हम लोगों का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में हम लोग तो लास्ट लेसन MCQ का वीडियो लाए हैं, MCQ का वीडियो लेकर आ रहे हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये गारंटीड है 90+ मार्क्स। अगर जितना हम करवा रहे हैं उसमें अगर करते हैं तो 90+ मार्क्स श्योर शॉर्ट है और ये 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन में, क्योंकि 1 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू है तो 30 दिन हम लेंगे या हो सके तो उससे पहले ही कंप्लीट करवा देंगे। अभी स्पीड कम है, एक एक वीडियो एक दिन में आ रहा है, कुछ दिन के बाद स्पीड ज़्यादा होगा, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो इस तरीके से आएगा। बढ़िया, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डे 2 का क्या करने वाले हैं वो। तो MCQ लेकर आए हैं, MCQ फ्रॉम द लास्ट लेसन, MCQ फ्रॉम द लास्ट लेसन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन थे? तो कुछ 4 ऑप्शन रहेगा, वहाँ आपको OMR पे एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, मतलब क्वेश्चन अलग में लिखा रहेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, A लिखा रहेगा, B लिखा रहेगा, C लिखा रहेगा और D लिखा रहेगा। अगर आपको यहाँ ऑप्शन B सही है, अल्फोंस डाउडेट, तो आपको B पे ऐसे ऐसे पूरा कलर करना होगा और ज़रा भी छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि OMR पे है तो फिर वो चेक सही नहीं करेगा, इसलिए पूरा अच्छे से ऐसे कलर करना होगा। ठीक है, तो ऑथर कौन थे लास्ट लेसन के? अल्फोंस डाउडेट। अगर नोट्स पढ़े होंगे, कल जो हमने नोट्स पढ़ाया वो पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा, आराम से बनेगा। उसके बाद हु वाज MML। MML कौन थे? तो एक फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच के लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। उसके बाद व्हाट लेसन वाज फ्रांस एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ अ स्कूल। उस दिन फ्रांस को क्या पढ़ के आना था? क्या पढ़ के आना था? तो पार्टिसिपल्स पढ़ के आना था। क्या? पार्टिसिपल्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज देयर इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ, मतलब क्या था बुलेटिन बोर्ड के सामने? तो क्योंकि बुलेटिन बोर्ड एक आखिरी उम्मीद कह सकते हैं या एक अकेला जरिया कह सकते हैं, जिस पे हम लोग को जो भी वॉर चल रहा था उस दरमियान उस सारे न्यूज़ हमको बुलेटिन बोर्ड पे मिलता था। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या होता था? क्राउड होता था। क्राउड कहने का मतलब है भीड़ होता था। ठीक है, चलो। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन। कहाँ से ये ऑर्डर कहाँ से आए हुए था कि जर्मन पढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ? तो ये बर्लिन से आया था। कहाँ से? बर्लिन से। व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या ऑर्डर छपा था? क्या कौन सा ऑर्डर को चिपकाया गया था? तो ये ऑर्डर था कि टीच ओनली जर्मन। क्या पढ़ाओ? सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। बढ़िया बढ़िया। उसके बाद विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब उस अगले दिन से, आखिरी जो लास्ट लेसन था उसके अगले दिन से क्या पढ़ने वाले थे वहाँ के स्टूडेंट सब? तो जर्मन पढ़ने वाले थे। ठीक है, क्या? जर्मन पढ़ने वाले थे। What changes did the order from Berlin cause in the school that day। अब जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो कौन सा कारण को पैदा करता है, क्या कारण बनाता है स्कूल में? क्या होता है उस दिन? हसल बसल, पीपल्स वर हैप्पी, टीचर्स वर सैड। नहीं, एकदम शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं। एज अ संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग जैसा कि संडे मॉर्निंग के दिन स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं होता है तो हल्ला नहीं होता है, ठीक उसी तरह से उस दिन भी पूरा संडे मॉर्निंग के जैसा शांत था, पूरा स्कूल क्वाइट था। What did फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अब जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो क्या पाता है? पीपल्स वर डांसिंग, क्या लोग डांस कर रहे थे वहाँ? पुलिस पेट्रोलिंग हो रही थी या स्कूल क्लोज था? तो जी नहीं, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज अ संडे मॉर्निंग। ये क्वेश्चन सिमिलर कर दिया ना, थोड़ा सा सिर्फ घुमा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज अ संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह की तरह पूरा शांत था। व्हाट डिड फ्रांस शॉक टू सी MML। MML को मतलब MML को कैसे देख के वो क्या देखता है MML में जो फ्रांस शॉक्ड हो जाता है? तो उनका जो फॉर्मल ड्रेस था वो देख के
ये फॉर्मल ड्रेस के बारे में भी हम नोट्स में है, सब कुछ है। अगर आप नोट्स, हम जितना नोट्स दिए हैं वो कर लेते हैं तो भाई गारंटी बोल रहे हैं 90+, और पढ़ेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। हम अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करो, बढ़िया होगा, ठीक है। हिज फॉर्मल ड्रेस, तो उनका फॉर्मल ड्रेस देख के फ्रांस शॉक्ड हो जाता है उस दिन, क्योंकि देखो फॉर्मल ड्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन पहनते थे, या तो पहला दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और दूसरा दिन कि स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा हो, मतलब जांच पड़ताल हो रहा हो, ऊपर से कोई बड़े ओहदे वाले आए हुए कोई, तभी, ठीक है। आगे, वट एटीट्यूड ऑफ एमएमएल सरप्राइज फ्रांस, कौन सा एटीट्यूड फ्रांस को सरप्राइज करता है, तो उनका सॉफ्ट और काइंड एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो एमएमएल है ना, क्योंकि जो एमएमएल है वो बहुत ही क्रैंकी कहने का मतलब है सन की मिजाज के टीचर थे, लेकिन उस दिन क्या थे, पूरा सॉफ्ट थे और दयालुपन दिखा रहे थे, काइंडनेस दिखा रहे थे, ठीक है। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास में बैक बेंचेस को कौन ऑक्यूपाइड कर लिया था, मतलब कौन वहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो लास्ट में वहाँ पर कौन बैठे थे, विलेज के लोग, उस लास्ट दिन विलेज के लोग भी, क्योंकि विलेजर्स भी एमएमएल के टीचर हुआ करते थे, क्योंकि 40 साल से एमएमएल वहाँ पढ़ा रहे थे, तो विलेजर भी उनके स्टूडेंट हुआ करते थे, इसलिए जितने भी विलेज के पीपल थे वो लास्ट बेंच को कब्जा कर लिए थे, वही लोग बैठे थे। हु वाज सरप्राइज्ड ऑफ एमएमएल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, देखो सेम क्वेश्चन, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग देखे ना कि क्या देख के हो गया था सरप्राइज्ड, है ना, व्हाट एटीट्यूड सरप्राइज्ड फ्रांस, है ना, तो सॉफ्ट एंड काइंड हार्ट। उसके बाद उस सेम क्वेश्चन सिर्फ घुमा के, हु वाज सरप्राइज्ड एमएमएल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, कौन हुआ था, तो फ्रांस हुआ था, ठीक है। सॉरी। हु कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, कौन कहता है फ्रेंच लैंग्वेज को कि ये बहुत ही क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, तो एमएमएल कहते हैं। कौन कहते हैं? एमएमएल कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स, कितने? 40 साल से। अल्फोंस डॉडर, इट वाज फ्रॉम विच कंट्री? अल्फोंस डॉडर जो लेखक हैं द लास्ट लेसन के जो लेखक हैं वो किस कंट्री से थे? इंडिया से थे, फ्रांस से थे, इंग्लैंड से नहीं, फ्रांस से थे, ठीक है। देखो एक बात हम ये हाईलाइट कर दिए हैं, जो सही है वो आंसर को हाईलाइट कर दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पढ़ने टाइम। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट टू विच ह्यूमन टेंडेंसी, जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन वो ह्यूमन मानव के किस टेंडेंसी को बताता है, ठीक है। तो वो क्या बताता है? प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब है टाल मटोल कहने का मतलब कि टाल देने वाला काम, कोई भी काम कल पर टाल देना। तो देखो नोट्स में हम लोग पढ़े भी थे ना लास्ट में कि एमएमएल जो है वो कहते हैं कि जो इराक के पीपल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, वो अपना सारा काम कल पे टाल देते हैं, टिल टुमोरो पे, और ये एक बहुत ही दुविधा वाली बात है एल्जाक के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन टेंडेंसी को बताता है ये स्टोरी। व्हाट डज द लास्ट लेसन, ये गलत है, लास्ट लेसन सिग्निफाई, ठीक है। क्या लास्ट लेसन सिग्निफाई करता है? तो लॉस ऑफ द लैंग्वेज एंड द फ्रीडम, उन लोगों को लैंग्वेज अपना खो रहा था और अपनी आज़ादी खोने का सिग्निफाई करता है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया का, साइम्बोलिक वहाँ होना चाहिए था, साइम्बोलिक सिग्निफाई, तो वहाँ पर हो जाएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। अगर साइम्बोलिक सिग्निफाई आया तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। और लेसन क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो वो चेंज ऑफ टीचर को बता रहा है कि वहाँ चेंज ऑफ टीचर हो रहा था, टीचर का बदलाव हो रहा था। वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, देखो कतरा क्यों रहा था, ये जो फ्रांस था वो स्कूल जाने से कतरा क्यों रहा था, क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्या वो एंजॉय करना चाह रहा था गर्मी की वो गर्म धूप को, या फिर सोल्जर जो ड्रिलिंग कर रहे थे उनको देखना चाहता था, या फिर सिर्फ बाहर खेलना चाहता था, मस्ती करना? तो जी नहीं, ये सब कुछ नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि उसको लेसन जो था पार्टिसिपल का वो नहीं याद था, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन द रीचिंग द स्कूल, ये सेम हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन।
रिपीटेड क्वेश्चन, फिर भी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज लाइक अ संडे मॉर्निंग। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन यहाँ ब्लैंक्स है, वहाँ एमसीक्यू में किए, यहाँ ब्लैंक्स के तौर पे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विलेज पीपल। क्या लिखेंगे? विलेज पीपल। वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज, सरप्राइज क्यों था फ्रांस? क्योंकि जो बिहेवियर था एमएमएल का वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और काइंड हो गया था उस दिन, इसलिए वो सरप्राइज था। देखो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, 3 बार आया ना, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से, तो घुमाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, क्यों रिग्रेटफुल और सैड फील कर रहा था? क्योंकि वो स्कूल लेट पहुंचा था, क्या गवर्नमेंट चेंज हो रहा था वहाँ पर, क्या कि फॉर नॉट लर्निंग द पार्टिसिपल, इसके लिए रिग्रेटफुल या और सैड महसूस कर रहा था? तो नहीं, फॉर नॉट लर्निंग इज मदर टंग, क्योंकि वो अभी तक मदर टंग अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया था, इसलिए वह रिग्रेटफुल महसूस कर रहा था। हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग द स्टूडेंट, अब कह रहा है ना कि जो एम हेमल है वो किनको दोषी ठहरा रहे हैं, जो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो किनको दोषी ठहरा रहे हैं? क्या वो बच्चे फ्रेंड्स दोषीवार हैं, टीचर्स दोषीवार है, या वॉचमैन दोषीवार है? तो जी नहीं, पेरेंट्स दोषीवार है, जो बच्चे को स्कूल ना भेज करके काम करने के लिए फील्ड में भेज देते थे क्योंकि कुछ पैसे कमा लेगा। ठीक है। वाई डिड मिस्टर एम एम एल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यह क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज था, इसीलिए उसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एम एम एल ने कहा है। When peoples are enslaved, what they do have to prison according to Mr. M. Hamel, क्या कहता है कि when, कब people गुलाम बन जाएंगे और कब वो बाहर आ जाएंगे, क्या करना होगा जब बाहर आएंगे according to M. Hamel, उनके जरिए बताइए। तो क्या दियर बिहेवियर, पावर, तो जी नहीं, अवेयरनेस, तो मदर टंग, अगर वो अपने मदर टंग को सीख जाते हैं तो उन्हें इनस्लेव से, मतलब गुलामी से बाहर आ सकते हैं, ये बताते हैं मिस्टर एम एम एल। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, उस दिन क्या छपा हुआ था, क्या था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना, पहले किए थे हम लोग। तो टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। वट चेंज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल, वट चेंज, क्या चेंज कर दिया? फ्रांस का जो फीलिंग था स्कूल और एम हेमल के प्रति, वो क्या चीज़ ऐसा हुआ जो उसके फीलिंग्स को चेंज कर दिया? तो जो ऑर्डर आया था फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, टीच कीजिए, क्या कीजिए? तो ओनली जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। वट मेड फ्रांस एंड पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज, महत्वता क्या, मतलब कि वट मेड, क्या उसे बना देता है, पीपल्स रियलाइज, क्या पीपल को, कौन सा शब्द है, क्या चीज़ है जो उसे रियलाइज करवा देता है, वहाँ के पीपल को रियलाइज करा देता है कि कितना महत्व है आपका मदर लैंग्वेज? तो एम हेमल कुछ ऐसा शब्द बोलता है वो, या स्कूल ऑर्डर्स, या सडन वर्ड्स फ्रॉम बर्लिन, या स्कूल प्रिंसिपल। तो आपका ऑप्शन सी होगा, यहाँ हम हाईलाइट नहीं किए, भूल गए। ठीक है, तो ये होगा सडन वर्ड्स फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ही वर्ड आया था, उसके बाद ही उसके बाद ही एमएमएल कुछ बताते हैं कि ये मेरा आखिरी दिन है, आप लोग जितना जल्दी हो सके तो अपना मदर टंग को सीख लीजिए। तो कुछ ऐसा वर्ड्स था बर्लिन से आया हुआ जो पीपल को रियलाइज करवाता है कि ये मदर टंग हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस था। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इज द लेसन, थंडर क्लैप जो है एक शब्द यूज़ किया गया है लेसन में, उसका मतलब क्या होता है? तो स्टार्टिंग एंड अनएक्सेप्टेड, कहने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ सुनो जो आप सुनना ना चाह रहे हो, जैसा कुछ सुनो जो आप सुनना ही ना चाह रहे हो, मतलब कि इतना ख़राब चीज़ जो आपको पसंद ना हो और वही आपको सुनने को मिल जाए, तो इसलिए कहते हैं कि थंडर क्लैप। जैसे किसी को किसी रिलेटिव्स का जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका अगर मृत्यु हो जाता है, जैसे कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आप वो सुनना नहीं चाह रहे हो, लेकिन अचानक से वैसा सुनने को मिल जाए, तो व्हाट्स अ थंडर क्लैप फॉर मी, ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा मतलब कि अनएक्सेप्टेड, जो उम्मीद हम ना किए हों वैसा कुछ घटना घट जाए, तो वो शब्द हमारे लिए थंडर क्लैप शब्द हो जाता है। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, ये जो लास्ट लेसन है वो कौन से साल में लिखा गया था? तो 1870 से 71 के बीच में। What was there in front of bulletin board? A crowd, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन शुरू में ही हम लोग किए। What did France find on reaching the school? जब स्कूल पहुंचता है फ्रांस तो क्या पाता है? तो पूरा क्वाइटनेस, लाइक
लाइक संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। हु वॉज MML? तो MML कौन थे? लैंग्वेज टीचर थे। वाई वॉज अ फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल सैड फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर लैंग्वेज? रिपीटेड क्वेश्चन। चलो अब कुछ MCQ, मतलब MCQ हो गया, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल अप, ठीक है, फिल अप, वन वर्ड जिसको भी कह सकते हैं, वन वर्ड कह सकते हैं, या वेरी शॉर्ट आंसर जिसको कह सकते हैं, जिसको एक शब्द में जवाब दिया जाता है। तो व्हेन फ्रांस पास द टाउन हॉल, जब फ्रांस जो है वो टाउन हॉल से करीब से पास हो रहा होता है, तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ, तो एक क्राउड होता है, भीड़ होता है। तो कहाँ पर भीड़ होता है? तो वो बुलेटिन बोर्ड के पास होता है। कहाँ होता है? बुलेटिन बोर्ड के करीब, ठीक है, आंसर भी है। दैट डे एवरीथिंग इन स्कूल वॉज अ क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, उस दिन पूरा किसके जैसा शांत था स्कूल? तो संडे मॉर्निंग के जैसा, पूरा जैसे संडे को शांत होता है। फ्रांस सॉ दैट M. Hamel had put on his beautiful green coat, उनका हरा कोट था ना, ग्रीन एम्बॉर्डेड कोट, सिल्क कैप, ब्लैक कैप, ये सब, लेकिन यहाँ ग्रीन कोट, कोट का नाम बोलेगा तो ग्रीन कोट। द पीपल इन दिस स्टोरी, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, पीपल जो है इस स्टोरी में सडनली रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि हाउ देयर लैंग्वेज इज टू देम, हाउ प्रीसियस, कितना महत्व है, प्रीसियस, ठीक है। इमोशनल M. Hamel जस्ट रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, अब आखिरी में एकदम अंत में M. Hamel क्या लिखते हैं बोर्ड पे? तो बोर्ड पे वो लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। ये आखिरी शब्द थे, ये आखिरी शब्द थे किसके? तो M. Hamel के आखिरी शब्द थे, और यहीं पर चैप्टर दे एंड करता है, चैप्टर दे एंड करता है। बाकी आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या शायद टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा का भी होगा मे बी, तो वहाँ से कहीं से भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कहीं पर डाउट हो तो अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो इसका सेकेंड चैप्टर का आएगा, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में भी देख लेंगे कि नवंबर वाले टर्म में, फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा है। उसके बाद उसके साथ हम क्या बता रहे हैं कि ये जो लास्ट लेसन है उसका 2 पार्ट में आया वीडियो, पार्ट 1 जिसमें वीडियो का समरी था, और ये पार्ट 2 जिसमें हम क्या बता रहे हैं MCQ। लेकिन अब से जो वीडियो आएगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा, वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा, वो डायरेक्ट दोनों ही उसमें होगा। पहले समरी करेंगे, उसके नीचे फिर हम लोग MCQs करेंगे, जितने भी ज़्यादा MCQs होंगे वो सारे, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो फिर आज के लिए थैंक यू।